जाति है कि जाति नहीं, जाति कभी भी आपका पीछा नहीं छोड़ती। आप चाहे कितने भी योग्य क्यों ना हो जाए, लेकिन आपको नौकरियां नहीं मिलती। आपको नौकरियों से वंचित रखा जाता है क्योंकि हम लोग आज़ाद मुल्क में जी रहे हैं और शायद आप इसकी कल्पना कभी नहीं कर सकते थे। नमस्कार, मेरा नाम है नवीन कुमार नंदन और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। क्या आपने कभी सोचा है कि अगर आपने दलित के घर में जन्म ले लिया तो आपको नौकरियों से वंचित रखा जाएगा, हर एक जगह आपके साथ भेदभाव होगा और आपको ना तो कहीं पर बैठने का अधिकार दिया जाएगा, ना तो आपको कहीं पर खड़े होने का अधिकार दिया जाएगा। हर एक तरीके से आपको दबाने की कोशिश की जाएगी। मैं एक जानकारी आपको बता रहा हूं। दरअसल देश का सबसे बड़ा अस्पताल है दिल्ली एम्स। दिल्ली एम्स में कई सीटें खाली हैं। दरअसल वो सीटें एससी यानी अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित हैं और अनुसूचित जाति के बच्चों के लिए, अनुसूचित जाति के डॉक्टरों के लिए आरक्षित होने की वजह से वहां पर डॉक्टरों की भर्ती नहीं की जा रही है। भर्ती इसीलिए नहीं की जा रही है क्योंकि वहां पर आकर के कोई दलित डॉक्टर बैठेगा और देश के सबसे बड़े अस्पताल दिल्ली एम्स जैसे बड़े अस्पताल में अब दलित भी आसानी के साथ इलाज कर पाएंगे, मरीजों की देखभाल कर पाएंगे, मरीजों को दवाइयां लिख सकेंगे। जो एम्स प्रशासन है, जो सरकार है, ये लोग नहीं चाहते, इसीलिए सीटें खाली हैं और अब वहां पर डॉक्टरों की भर्ती नहीं की जा रही है। आपको लग रहा होगा ये बातें मैं हवा हवाई कर रहा हूं, बिल्कुल नहीं, पूरी फैक्ट साथ में बता रहा हूं आपको। आप देख लीजिए, हेमंत राजौरा हैं, ये पत्रकार हैं, ये दिल्ली एम्स को कवर करते हैं, पैनी नज़र रखते हैं। इन्होंने ट्वीट किया है, इन्होंने लिखा, एम्स के जीरियाट्रिक विभाग में डॉक्टरों की भारी कमी है, लेकिन एम्स दिल्ली की चयन समिति ने असिस्टेंट प्रोफेसर की 2 सीटों को योग्यता होने के बावजूद खाली छोड़ दिया है। दोनों सीटें आरक्षित वर्ग की हैं। आरक्षित वर्ग से क्या दिक्कत है? सीसी मनसुख मांडविया हमारे देश के स्वास्थ्य मंत्री हैं। स्वास्थ्य मंत्री को इन्होंने ट्वीट किया है, लेकिन कोई जवाब नहीं आया है स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से, ना तो मनसुख मांडविया की तरफ से। देखिए किस तरीके से भेदभाव किया जा रहा है। मुझे लगता है अगर आपके साथ कभी भी इसी तरीके का भेदभाव हुआ हो, स्कूल में, कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में, हॉस्पिटल में या किसी भी जगह पर, आप लोग बताइएगा जरूर। लेकिन जो जाति का दंश है ये कभी जाता नहीं है, जाति का जो असर है ये कभी जाती नहीं है। इसीलिए क्योंकि बड़े बड़े पोस्टों पर कौन से लोग बैठे हुए हैं, वहाँ पर सवर्ण समाज के लोग हैं, सवर्ण जात के लोग हैं। वे लोग नहीं चाहते कि दलितों का उत्थान हो सके, दलित पढ़ लिख के डॉक्टर बन सके, दलित पढ़ लिख के इंजीनियर बन सके। दलित पढ़ लिख भी लेता है तो उनकी भर्ती नहीं की जाती आरक्षित सीट होने के बाद भी, क्योंकि दलित समाज का व्यक्ति आगे बढ़ेगा। जब दलित समाज का व्यक्ति आगे बढ़ेगा तो जाहिर सी बात है दलित समाज, बहुजन समाज आगे बढ़ेगा। जो सवर्ण समाज के लोग हैं वे लोग ये कभी भी गलती नहीं करना चाहते, ये गलती हरगिज़ नहीं करना चाहते। वे किसी दलित व्यक्ति को आगे नहीं बढ़ने देना चाहते। आपने देखा था तमाम मामले हमारे सामने आते हैं, हर रोज़ कोई ना कोई मामला सामने आ जाता है। इंद्र मेघवाल के साथ क्या हुआ? इंद्र मेघवाल दलित बच्चा था, छोटा सा बच्चा था और उसने मटके को छू दिया था और उसकी हत्या कर दी गई थी सवर्ण अध्यापक के द्वारा। आपने देखा कि इसके अलावा जो जितेंद्र मेघवाल के साथ क्या किया गया। तमाम ऐसे मामले हमारे सामने हर रोज आते रहते हैं, चाहे वहाँ पर कांग्रेस सरकार हो, चाहे वहाँ पर बीजेपी की सरकार हो। उत्तर प्रदेश से भी ऐसे तमाम मामले सामने आते रहते हैं, लेकिन सब लोग खामोश रहते हैं। लेकिन जब वहीं पीड़ित कहीं ठाकुर होता है, ब्राह्मण होता है, यानी सवर्ण समाज का होता है, तो सब लोग जाग जाते हैं। टीवी मीडिया भी जाग जाती है। टीवी मीडिया वहाँ पर ईमानदारी के साथ काम करने लगती है। लेकिन जब कोई पीड़ित दलित समाज का होता है, टीवी मीडिया खामोश हो जाती है। देश के जो तथाकथित पत्रकार हैं, देश के जो तथाकथित बुद्धिजीवी हैं, वे लोग खामोश रहते हैं। इसीलिए खामोश रहते हैं क्योंकि उनको पता है अगर वे लोग बोलेंगे, बहुजन समाज, दलित समाज, एससी, एसटी, ओबीसी वर्ग के लोग जागरूक होंगे। और वैसे भी बहुजन समाज लगातार जागरूक हो रहा है। जिस तरीके से बहुजन समाज पर अत्याचार किया गया है, अलग अलग तरीकों से परेशान किया गया है, उसकी पोल पट्टी यानी कलई अब लगातार
खुलती हुई दिखाई दे रही है। एम्स प्रशासन क्या लगा था इस पूरे मामले को दबा लेंगे, लेकिन बिल्कुल नहीं। हेमंत राजौरा ने खुलासा कर दिया है और अब जो एम्स प्रशासन है आए बाएं साएं कर रहा है, समझ नहीं आ रहा है क्या किया जाए। मुझे लगता है अगले कुछ दिनों में यहाँ पर दलित डॉक्टरों की भर्ती कर ली जाएगी, असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती कर ली जाएगी। इसीलिए भर्ती की जाएगी क्योंकि मामला उजागर हो गया है। लोग अपने अपने अलग अलग तरीकों से रिएक्शंस दे रहे हैं, सवाल भी पूछ रहे हैं, आवाज़ को बुलंद भी कर रहे हैं। इसीलिए आवाज़ को बुलंद कर रहे हैं क्योंकि दलितों के साथ लगातार भेदभाव किया जाता है। सोचिए देश के सबसे बड़े अस्पताल में क्या हो रहा है, दलितों के साथ भेदभाव किया जा रहा है और सब लोग खामोश हैं। आपको पता है जब आप कभी दिल्ली एम्स में इलाज करवाने के लिए आएंगे तो पता चलेगा यहाँ पर डॉक्टर्स नहीं हैं, आपको पता चलेगा यहाँ पर उतनी बड़ी बिल्डिंग नहीं है, आपको पता चलेगा यहाँ पर उतनी सुख सुविधाएं नहीं हैं, यानी व्यवस्थाएं नहीं हैं। मरीज बेचारे कई कई महीनों से लाइन लगाए रहते हैं, मरीजों को कई कई महीनों का नंबर दिया जाता है, आप आइएगा, आप एम्स में इलाज करवाइएगा। यहाँ पर भर्ती नहीं की जाती लोगों की। देश के सबसे बड़े अस्पताल का सच यही है। हमने तमाम रिपोर्ट्स की है, आप जाकर के नेशनल दस्तक के चैनल पर देख सकते हैं। और सच जो है, सच से इनकार नहीं किया जा सकता। सच तो सच होता है। हमारी सरकारें नहीं चाहती कोई पत्रकार, कोई व्यक्ति सच बोले, लगातार सरकार के हित में बोलता रहे। लेकिन जो सच बाहर आ गया है और अब इस सच जो है सरकार को बेनकाब कर रहा है, अस्पताल प्रशासन को भी बेनकाब करने का काम कर रहा है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, लेकिन आपको क्या लगता है आज भी दलितों के साथ उसी तरीके से अत्याचार किया जा रहा है जिस तरीके से पहले किया जाता रहा है? आप लोग अपनी राय बताइएगा और वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।